एक ऐसा नाम जो दुनिया के सबसे बड़े गोल स्कोरर्स की लिस्ट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के ठीक बाद आता है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अपने देश के लिए 95 से ज्यादा गोल दागे, फिर भी अपने ही देश के एक बाजार में लोग उसका नाम तक नहीं जानते। ये कहानी एक खोए हुए खिलाड़ी की नहीं है, ये कहानी है एक गुमनाई में डाल दी गई एक महानायक की। ये कहानी है सुनील छेत्री की, भारतीय फुटबॉल के उस कैप्टन फैंटास्टिक की जिसने इतिहास रचा, लेकिन जिसके इतिहास को ही हमने भुला दिया। क्यों? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। भारत में फुटबॉल का एक गौरवशाली लेकिन दूर का इतिहास रहा है। एक ऐसा खेल जो गली मोहल्लों में तो खेला जाता है, लेकिन जिसके लिए स्टेडियम में सन्नाटा पसरा रहता है। इसी उपेक्षा के लंबे साये में 3 अगस्त 1984 को सिकंदराबाद में एक सेना परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ। उसकी मां सुशीला छेत्री खुद नेपाल की राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम से खेल चुकी थी। खेल सुनील छेत्री के खून में था, लेकिन भारत में फुटबॉल को चुनना एक अघोषित सामाजिक मान्यता के खिलाफ जाना था। जब छेत्री ने 12वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़कर पूरी तरह फुटबॉल को चुना, तो उन्होंने न सिर्फ एक करियर बल्कि एक अकेली लड़ाई शुरू की। सन 2002 में दिल्ली के सिटी क्लब से शुरुआत की। मोहन बागान ने प्रतिभा पहचानी और पेशेवर करियर की शुरुआत हुई। सन 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच और पहला गोल। सन 2007 में पहली बार AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता। सन 2008 में AFC चैलेंज कप जीतकर भारत को 27 साल बाद एशिया कप तक पहुंचाया। सन 2010 में अमेरिका की MLS में खेलने वाले भारतीय उपमहाद्वीप में तीसरे खिलाड़ी बने। सन 2011 में अर्जुन अवार्ड मिला। सन 2019 में पद्मश्री से सम्मानित हुए और सन 2021 में भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न से नवाजे जाने वाले पहले फुटबॉलर बने। यही एक बड़ा सवाल उठता है कि इतने बड़े सम्मान तक पहुंचने में उन्हें 16 साल क्यों लगे। सन 2024 में जून में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी। सन 2025 में सिर्फ कुछ महीने बाद ही राष्ट्रीय टीम की मदद के लिए संन्यास वापस लिया। इसी साल ISL लीग के संकट के दौरान अन्य खिलाड़ियों के साथ मिलकर फीफा से भारतीय फुटबॉल को बचाने की भावुक अपील की। तो आखिर हुआ क्या? आंकड़े तो बताते हैं कि छेत्री ने वो सब कुछ किया जो एक खिलाड़ी से उम्मीद होती है, उससे अपेक्षित होता है। फिर ये खोया हुआ टैग क्यों मिला? जांच से पता चलता है कि ये किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक पूरी व्यवस्था की विफलता है। भारत में खेल पत्रकारिता का एक बड़ा हिस्सा क्रिकेट के इर्द गिर्द घूमता रहता है। छेत्री के जैसे रिकॉर्ड अगर किसी क्रिकेटर के होते तो उनका नाम रोशनी के अलावा कहीं और नहीं होता। फुटबॉल के लिए टीवी राइट्स, स्पॉन्सरशिप और प्राइम टाइम कवरेज की लड़ाई बुनियादी तौर पर हारी हुई लड़ाई है। 2025 की वो अपील याद है जब छेत्री और उनके साथी खिलाड़ियों को फीफा से मदद मांगनी पड़ी। उन्होंने कहा था कि भारतीय फुटबॉल गवर्नेंस अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल हो चुकी है। ISL लीग के टलने से 300 से ज्यादा खिलाड़ी और सैकड़ों स्टाफ अनिश्चितता में थे। ये वो व्यवस्था है जिसमें एक छेत्री को भी अपना करियर बनाना था। एक खिलाड़ी चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, अगर उसका खेल संकट में हो तो उसकी विरासत धुंधली पड़ जाती है। हमारी मानसिकता अक्सर विदेशी मान्यता से प्रभावित होती है। छेत्री ने अमेरिका में, पुर्तगाल में खेलने की कोशिश की, लेकिन भारतीय पासपोर्ट और फीफा रैंकिंग की वजह से यूरोप के बड़े क्लबों में जाना नामुमकिन सा रहा। एक तरह से उन्हें अपनी पूरी प्रतिभा वैश्विक स्टेज पर साबित करने का मौका ही नहीं मिला, जिससे उनकी घरेलू हैसियत भी काफी ज्यादा प्रभावित हुई। इस पूरे मामले को लेकर काफी सारी भ्रांतियां हैं, आइए इनको साफ करते हैं। जैसे कि सुनील छेत्री का असफल या गुमनाम खिलाड़ी है, जबकि सत्य यह है कि वे दुनिया के चौथे सर्वकालिक टॉप गोल स्कोरर है। उन्होंने भारत को 3 नेहरू कप, 4 SAFF चैंपियनशिप और 1 AFC चैलेंज कप जिताया। असफल का मतलब ये नहीं हो सकता। भ्रांति नंबर 2 कि उन्हें देश ने भुला दिया है, जबकि सच ये है कि देश ने उन्हें खेल रत्न, पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड देकर सम्मानित किया। असलियत ये है कि देश की खेल संस्कृति और मीडिया मशीनरी ने उनकी उपलब्धियों को उस पैमाने पर सेलिब्रेट नहीं किया जिस पैमाने पर उन्हें वो चीजें मिलनी चाहिए थी जिसके वे हकदार थे। बुलाया नहीं गया, बस पूरी तरह से डिस्कवर नहीं किया गया। भ्रांति ये भी है कि उनके रिटायरमेंट के बाद अब कोई नहीं जानता उन्हें, जबकि सच ये है कि 2025 में जब पूरा भारतीय फुटबॉल संकट में था, तब भी वही सुनील छेत्री सबके सामने आए और सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई। एक खोया हुआ खिलाड़ी ऐसा नहीं करता,
ये एक जिम्मेदार लीजेंड का काम है। सुनील छेत्री की कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की सफलता की कहानी नहीं है, ये भारतीय खेल परिदृश्य की एक केस स्टडी है। उन्होंने साबित किया कि एक भारतीय फुटबॉलर भी अनुशासन, फिटनेस और लंबे करियर के नए मानदंड सेट कर सकता है। उन्होंने बेंगलोर एफसी जैसे क्लब को घरेलू और एशियाई सफलता दिलाई। लेकिन क्या एक आइकन अकेले एक खराब सिस्टम को बदल सकता है? सन 2025 का संकट बताता है कि नहीं। छेत्री के बाद कौन? क्या उनकी विरासत को संभालने के लिए कोई स्ट्रक्चर तैयार है, या फिर हम अगले सुनील छेत्री को भी उसी गुमनामी की लड़ाई में लड़ते देखेंगे? आज छेत्री भारतीय फुटबॉल के विरोधाभास का जीता जागता प्रतीक है। विश्व स्तर पर सम्मान, लेकिन घरेलू स्तर पर सीमित पहचान। अथक सफलता, लेकिन एक संघर्षक खेल। उनकी कहानी ये नहीं पूछती कि उन्होंने क्या हासिल किया, बल्कि ये पूछती है कि हमने एक समाज के तौर पर उनकी उपलब्धि के साथ क्या किया। शायद सवाल ये नहीं कि सुनील छेत्री कहीं खो गए, सवाल ये है कि कहीं हम अपनी नजरें तो नहीं खो बैठे। हमने एक ऐसा सितारा पैदा किया जो दुनिया की आंखों में चमक रहा था, लेकिन हमने उसे देखने के लिए कभी भी ठीक से सिर ही नहीं उठाया। उनका करियर एक आईना है, ये हमें हमारी प्राथमिकताएं, हमारी प्रायोरिटीज, हमारे प्यार का पैमाना और हमारी सामूहिक याददाश्त दिखाता है। अगली पीढ़ी के लाखों बच्चे जो मोहल्लों में फुटबॉल खेलते हैं, उनके लिए सुनील छेत्री उम्मीद की वजह है। लेकिन क्या हम उन बच्चों को सिर्फ एक उम्मीद देकर छोड़ देंगे, या फिर एक ऐसा सिस्टम और संस्कृति बनाएंगे जहां अगले सुनील छेत्री को कोई और नहीं, बल्कि हर पल सेलिब्रेट किया गया हीरो कहा जाए? क्योंकि एक खिलाड़ी तब तक ही होता है जब तक उसका खेल, उसकी कहानी और उसकी विरासत को याद रखने वाला कोई ना हो, और ये तय करना अब हमारे हाथ में है।